Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we are going to read a last chapter, that is The Birth, written by A.J. Cronin. In this excerpt from the Citral, Andrew Mason, newly out of medical school, had just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Ballinally. सो क्या है, ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है द सिटीजन, एक नावल है उससे. इसमें क्या होता है, एक एंड्रयू मेसन, एक मेडिकल स्टूडेंट जो अभी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करता है. किसके साथ? डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ. एक स्मॉल माइनिंग टाउन है वहाँ पे. एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ disappointing evening with Christine, the girl he loves. He is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. अपनी फ्रेंड को मिलके शाम को वो घर वापस आता है. वापस आते क्या देखता है कि एक जो मॉर्गन और उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, उनकी शादी को तो 20 ईयर हो गए हैं, बट अभी उनका फर्स्ट बच्चा होने वाला है, तो वो उसकी वेट कर रहे होते हैं. दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, आधी रात है, व्हेन एडन्यू रीच ब्राइन गोवर ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम. जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है कि जो मॉर्गन उसकी वेट कर रहा है. वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस. छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, मतलब कभी इधर चल रहा है कभी उधर चल रहा है, मीन्स वो टेंशन में है. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर क्या है? खोदने वाला, सुराख करने वाला. माइनिंग क्या होती है? खाने, गोदाम नहीं कह सकते, खाने होती है ना, जैसे जहाँ पे कोला सोना दबा मिलता है ना, वहाँ पे काम करता था. फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ, चेहरे पे रिलीफ आ जाता है. अ डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे आपको देख के खुशी हुई. कौन बोलता है? जो मॉर्गन. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वांट यू बिफोर टाइम टू. कहता है कि मैं आपकी कब से यहाँ वेट कर रहा हूँ. मेरी वाइफ जो कि टाइम से पहले ही उसको प्रॉब्लम आ गई है, बच्चा उसका पैदा होने वाला है, तो हम यहाँ आपके पास आए हैं. एंड्रयू एब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन मीन्स जो अपने विचारों में खोआ हुआ है, ऑफ हिज ओन अफेयर, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड से मिल के आया, थोड़ा सा टेंशन में है, वो चीज़ें सोच रहा हुआ है, अपने आप को वहाँ से बाहर निकालता है पुरानी सोच से. टोल्ड मॉर्गन टू वेट, कहता है कि तुम वेट करो, मॉर्गन से कहता है. ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए हाउस में चला जाता है. देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 बलियाना टेरिस. रूम नंबर 12 होता है घर के ऊपर टेरिस पे, वहाँ के लिए वो चल पड़ते हैं. द नाइट एयर वॉज कूल, हवा ठंडी है, एंड डीप विद क्वाइट मिस्टीरियस नाइट लग रही है, क्योंकि वो अपना जो फर्स्ट ऑपरेशन है, सर्जरी परफॉर्म करने वाला होता है. यूजली सो परस्पेक्टिव, एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस, नीरस लिस्टलेस महसूस कर रहा है. ही हैड नो प्रीमोनिशन that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Ballinally. कोई भी आइडिया नहीं है कि आज की रात उसके लिए अनयूजुअल नहीं होगी, उसका फ्यूचर जो है वो प्रभावित करेगी. सो नेक्स्ट क्या होता है? The two men walked in silent until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. अब दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ की उसकी मिसिज मॉर्गन लेटी हुई है. दोनों जाते हैं, एकदम पास जाते ही जो मॉर्गन है रुक जाता है. I will not come in, he said, and his voice showed signs of strain, मतलब टेंशन में होता है. But man, I know we will do well for us. यू विल डू, कहता है नहीं हमें तुम्हारी ज़रूरत है. डॉक्टर बोलता है, एंड्रयू बोलता है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम यहाँ मत रुको, हमारे साथ चलो. इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड, छोटी सी भीड़ी सी जगह से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं. लेड अप टू स्मॉल बेडरूम,
क्लीन, जो कि साफ़ सुथरा है, बट प्योरली फर्निश, इतना अच्छा फर्नीचर नहीं है। एंड लिट ओनली, जल रही है, बाय एन ऑयल लैम्प, जस्ट एक जो लैम्प है वो चल रहा है। हेयर मिसिज मॉर्गन्स मदर, वहाँ मॉर्गन की मदर है, मिसिज मॉर्गन की मदर है, जो कि एक टॉल ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ नियरली 70 की एज की बड़े कद वाली औरत है। एंड द स्टाउट, छोटे कद वाली एल्डरी मिडवाइफ, जिसको दाई बोलते हैं ना, वेटेड बिसाइड द पेशेंट, उसके साथ खड़ी हुई है, पेशेंट के साथ एक दाई भी है। वॉचिंग एंड्रयू एक्सप्रेशन, जो कि वो उसकी हेल्पर है ना, वो उसके एक्सप्रेशन देख रही है एंड्रयू के, एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जो कि इधर उधर रूम में टहल रहा है। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, सेट द फॉर्मल क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ टाइम बाद रुक के जो मिड लेडी है, मिडवाइफ है, मतलब दाई है, वो बोलती है कि क्या मैं आपके लिए चाय लेके आऊँ। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, हल्की सी मुस्कान देता है। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमेन वॉइस, जो कि वॉइस इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस में भी उससे, एंड रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, क्योंकि टाइम एक ऐसा आएगा। शी वॉज अफ्रेड, उसको डर लग रहा है दाई को कि कहीं ही वुड लीव द केस, कहीं डॉक्टर केस को छोड़ ना दे। सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर, कि मतलब कहीं ये ना बोले कि मैं थोड़ा देर रुक के आता हूँ और वापस ही ना आए। तो उसको बोलता है, मदर को बोलता है, डोंट फ्रेट, डरो मत, आई विल नॉट रन अवे, मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच ही गेव हिम, नीचे वो जाता है किचन में, वहाँ बैठ के वो चाय पीता है। ओवर आउट एज ही वॉज, ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप, उसको सोने का भी मौका नहीं मिला, थोड़ा सा वो रेस्टलेस है। एक्सेप्ट नेक्स्ट क्या होता है, ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ़ ही वेंट होम, घर जाएगा उसको नींद भी नहीं आएगी। ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, जो कि ये केस है, इसमें उसको पूरा अपना अटेंशन देना पड़ेगा। अ क्वियर लेथर्ली ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, जो लेथर्गी है मतलब सुस्ती आ रही है उसको। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, वो सब कुछ छोड़ के अपना सारा ध्यान उस केस की तरफ लगाना चाहता है जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर, 1 घंटे बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, केम डाउन वंस अगेन, देखने जाता है फिर वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, केम डाउन वंस मोर, फिर नीचे आ जाता है। सेट बाय द किचन फायर, जो रसोई घर में किचन में आग जल रही होती है वहाँ आके बैठ जाता है। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल्ट ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, किचन में पूरी शांति होती है, सिर्फ जो आग जल रही होती है उसकी आवाज़ आती है, और दूसरा जो क्लॉक है दीवार पे उसकी टिक टॉकिंग। नो देयर वॉज अनदर साउंड, बट एक और भी आवाज़ होती है, किसकी, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप, मॉर्गन जो है, जो मॉर्गन, उसके चलने की आवाज़। एज ही पेस्ट इन द स्ट्रीट आउटसाइड, गली के बाहर टहल रहा होता है, क्योंकि वो भी टेंशन में होता है। जब हम टेंशन में होते हैं तो हमें हमारे से भी एक जगह बैठा नहीं ना जाता। द ओल्ड वूमेन ऑपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस, और डॉक्टर के सामने ऑपोजिट कौन बैठी है, ओल्ड वूमेन, जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। क्वाइट मोशनलेस, मतलब चुपचाप स्थिर बैठी हुई है। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वॉइस प्रॉबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, इसकी तरफ देख रही है डॉक्टर की तरफ। हिज थॉट्स वर वेरी हैवी, मडल्स, द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल obsessed हिम मॉर्बिडली। मडल्स मीन्स उलझे हुए हैं उसके विचार, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, द एपिसोड ही हैड विटनेस, उसने एक सीन देखा था एट कार्डिफ स्टेशन पे, स्टिल ऑब्सेस्ड हिम, उसको वो अभी भी ऑब्सेस्ड कर रहा है, मोबिडली मतलब गलत ढंग से उसको ऑब्सेस्ड कर रहा है। क्या देखा था उसने, ही थॉट ऑफ ब्रैमविल, ब्रैमविल फुलिशली डिवेल्प टू अ वूमन, ब्रैमविल कोई आदमी था जो एक औरत से प्यार करता था। हु डिसीव्ड हिम, जिसने उसको धोखा दिया था, सॉडिलिटी बुरे ढंग से। सो ऑफ एडवर्ड पेज, फिर एडवर्ड पेज जिसका वो असिस्टेंट है। बाउंड टू द स्रेविश ब्लडमैन ऑफ डैनी, कहता एक चुड़ैल जैसी औरत से जो प्यार करता था, तो लिविंग अनहैप्पी अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, वो उससे प्यार करता था बस उसके दूर रहने की वजह से वो दुखी था।
हिज रीजन टोल्ड हिम दैट, नेक्स्ट क्या होता है, His reason told him that all these marriages were dismal failure. ये सारी चीज़ें उसको शो क्या कर रही थी, जो शादियाँ थी वो बुरी तरह फेल हो चुकी थी. It was a conclusion, उस ये एक कंक्लूजन पे पहुंच गया, which in his present state made him, which वो कंडीशन को सोच के हैरान हो जाता कि हर मैरिज में ऐसा ही होता है. He wished to कंसिडर मैरिज एज एन आइडलिक स्टेट. वो जो प्यार मैरिज थी उसको एक बहुत ही इंजॉयफुल मोमेंट समझता है. कौन समझता है? डॉक्टर. येस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टीन बिफोर हिम. जैसे ही वो शादी के बारे में सोचता है उसके सामने किसकी पिक्चर आती है? क्रिस्टीन की, जो उसकी फ्रेंड है. उसकी जो आइज़ है, हर आइज शाइनिंग टुवार्ड्स हिम, उसको देख के चमक जाती हैं. एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन. इट वॉज द कन्फ्लिक्ट, होता है लड़ाई हो जाना, बिटवीन हिज लेवल, उसके सोच के बीच में लड़ाई चल रही है. डाउटिंग माइंड, डबल माइंड है. एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, दिल जोर जोर से धड़क रहा है. विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज कर रहा है उसको. ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, नीचे फेस करके बैठ जाता है. स्ट्रेच आउट हिज लेग्स, लेग्स पसार लेता है. स्टेयर ब्रूडलिंग, लगातार विचार करते हो. ब्रूडिंग क्या होता है? विचार करना. इनटू द फायर, आँख की तरफ देखता रहता है वो. तो नेक्स्ट क्या होता है? ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, ऐसे ही आँख की तरफ देखता रहता है. कई बार ऐसा होता है ना, हम भी सोच रहे होते हैं और किसी चीज़ की तरफ टिकटिकी लगा के देखते रहते हैं ना, वही उसके साथ हो रहा है. ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, ऐसे ही वो काफ़ी टाइम बैठा रहता है. एंड हिज थॉट वर सो फील्ड विद क्रिस्टीन, किसके बारे में सोच रहा है? क्रिस्टीन के बारे में. दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन ऑपोजिट स्टली एड्रेस हिम. अचानक उसके विचार बीच में ही रह जाते हैं. क्यों रह जाते? जबकि औरत उसे ज़ोर से आवाज़ लगाती है. एड्रेस करना होता है बुलाना. हर मेडिटेशन हैज़ परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. अब उसकी मेडिटेशन मतलब जिसकी चिंतन करना, जिस चीज़ की तरफ हम ध्यान लगा रहे होते हैं ना, वहाँ से हट जाती है और दूसरी चीज़ की तरफ आ जाती है. नेक्स्ट क्या होता है? सुजैन, जो दाई आगे क्या बोलती है उसको? सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी. सुजैन कौन है? जो मॉर्गन की वाइफ जो प्रेग्नेंट है. कहती कि उसको क्लोरोफॉर्म, बेहोशी की दवाई ना दी जाए अगर उसके बच्चे को इससे कोई इफ़ेक्ट हो. शी इज़ आवफुल, मतलब कि वो टेंशन में है. अपॉन दिस चाइल्ड, क्योंकि 20 ईयर आफ्टर उनका बच्चा जो है पैदा होने वाला, तो इसकी वजह से वो टेंशन में है. डॉक्टर बैच. ही हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, शी एडेड इन अ लो टोन. और उसकी आंखों में एकदम चमक जाती हैं उसकी आंखें किसी विचार को लेकर. और वो क्या बोलती है धीरे धीरे? इन अ स्लो टोन कहती है, ही कलेक्टेड वी ऑल आर आई फैंसी, कि हम सभी की जान इसी में लगी हो कि बच्चे को हम बचा लें. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, अपने आप को संभालता है डॉक्टर और खड़ा हो जाता है. इट वुड डू एनी हार्म, इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया बेहोशी की दवाई. ही सेड काइंडली, आराम से बोलता है कि इससे उसको कोई भी जो नुकसान है नहीं होगा. दे विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा. हियर द नर्स वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, आवाज़ आती है नर्स की. एंड्रयू ग्लैंस एट द क्लॉक, किसकी तरफ देखता है? क्लॉक की तरफ. विच नाउ शोड 3:30, 3:30 बज चुके हैं. ही रोज एंड वेंट, खड़ा होता है, चलने लगता है. टू द बेडरूम, किसकी तरफ? बेडरूम की तरफ. ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, तो उसको एहसास होता है. परसीव्ड क्या होता है? आभास होता है कि उसके काम करने का टाइम जो है शुरू हो गया, मतलब कि जो केस, जो सर्जरी है वो स्टार्ट होने वाली है. तो आज हम इसका यही पार्ट जो है रीड करेंगे. ये मैंने जूम मीटिंग में बेटा करवा दिया है. दिस इज स्पेशली फॉर द एब्सेंट स्टूडेंट. प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, ज्वाइन योर जूम मीटिंग रेगुलरली एंड कंप्लीट योर ऑल वर्क एंड सेंड मी PDFs. और जो टेस्ट डाले जाते हैं उसको भी किया करो. ट्यूसडे को मैं आपका फिर से टेस्ट लूँगी एंड टॉपिक मैं आपको मंडे बता दूँगी. ओके बेटा, सो सारा जो वर्क कंप्लीट कर लो, टेस्ट प्रिपेयर कर लेना और मेरे को अपनी PDFs भी
भेज देना, अपने वर्क के साथ रहो। ओके बेटा, बाय।